हमने 4 दिन पहले खबर दिखाया था। हमने बताया था कि जब एक बेटे ने अपने पिता से सवाल पूछा, पिताजी आपने मां को क्यों मारा? इतना में पिता गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने आनन फानन में बिना सोचे समझे अपने बेटे को गोली मार दी। एक भरमार बंदूक से उसने गोली चला दी, जिसके चलते बेटे की मौत हो गई थी, जबकि छर्रा फंसने से पत्नी घायल हो गई थी। अब इस खबर में अपडेट ये है कि घटना के दूसरे दिन पिता ने पेड़ पर फांसी लगा ली है और उसने भी अपनी यह लीला समाप्त कर ली। तो छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से यह खबर निकलकर सामने आई है। इस खबर में पहले खबर में हमने बताया था कि कैसे ईंट भट्टे में एक पति अपनी पत्नी को मारपीट करता है। उसके पत्नी के द्वारा अपने बेटे को बुलाया जाता है। उसका बेटा मौके पर पहुंचता है और बेटा अपने पिता से सवाल पूछता है, आप मेरी माता जी से मारपीट क्यों कर रही हैं? उतने में ही पिता गुस्से से आग बबूला हो उठता है। बिना सोचे समझे भरमार बंदूक से उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। इसके बाद जो छर्रा है वो पत्नी के जबड़े में फंस जाता है, जिसके चलते पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। घटना के बाद वो मौके से भाग निकलता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस घटना स्थल की बारीकी से जांच करने के बाद आरोपी की पतासाजी में जुट जाती है। अब खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पिता ने भरमार बंदूक से गोली मारकर जो अपने बेटे की हत्या की थी, आरोपी की पत्नी भी गोली के छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वही वारदात के बाद आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पूरा मामला अंबागढ़ चौकी का है। जानकारी जिस तरह हमारे लोकल टीवी के पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम शेखर वीके 22 है, जो कुआं दल्ली गांव का रहने वाला था। वही बेटे को मारकर खुदकुशी करने वाले आरोपी पिता का नाम संतराम वीके 48 साल है। पुलिस ने पिता पुत्र की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। दरअसल कुंवर दल्ली गांव का रहने वाला संतराम वीके अपनी पत्नी शांतिबाई के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। ईंट बनाने का काम करता था। शुक्रवार रात को संतराम वीके नशे में था। अपनी पत्नी शांतिबाई से झगड़ा कर रहा था। झगड़ा बढ़ गया और नशे की हालत में संतराम ने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा। पड़ोसियों ने संतराम के बेटे शेखर वीके को इस मारपीट के बारे में बताया। खबर मिलते ही शेखर झोपड़ी में पहुंचता है। अपने पिता से पूछता है, उन्होंने मां को क्यों पीटा? शेखर ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की और कहा कि वह मां को ना पीटे। इसके बाद शेखर और उसकी मां शांति झोपड़ी के पीछे बैठे हुए थे। इसी बीच गुस्से में संतराम अपनी बंदूक लेकर लौटता है। अपने बेटे शेखर को गोली मार देता है। गोली लगने से शेखर की मौके पर ही मौत हो जाती है। वही शांतिबाई को भी गोली के छर्रे लग गए। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव वाले तुरंत खून से लथपथ शेखर और उसकी मां को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने शेखर को मृत घोषित कर दिया। शांतिबाई का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। वही वारदात के बाद आरोपी संतराम मौके से भाग निकला, लेकिन शनिवार देर रात उसने अपने घर के बाहर एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस रविवार को मौके पर पहुंची। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस को शक है कि बेटे की हत्या के बाद परेशान होकर आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। थाना प्रभारी जो है उनका ये कहना है कि आरोपी हत्या करने के बाद मौके से भाग गया था। उसका शव घटना स्थल से थोड़ी दूर पर एक पेड़ से लटका मिला।
शुरुआती जांच से पता चला है कि मामला शराब के नशे में गुस्से में की गई हत्या का है। वही पुलिस अधीक्षक का कहना है, वहां के जो पुलिस अधीक्षक महोदय है उनका कहना है कि नशे की हालत में अपराध करने के बाद संतराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सदमे में चला गया और इसी पछतावे के कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मामले की जांच जारी होने की बात जो है पुलिस के द्वारा कही गई है। तो आप देख रहे थे कि नशे में कैसे एक पिता ने अपने ही औलाद को, अपने ही कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया, उसे मौत की नींद सुला दिया, और जब मौत की घाट उतारने के बाद वो भाग निकला और जब उसे पछतावा हुआ तो उसने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो नशा नाश का कारण बनता है, नशा परिवार के बीच तनाव पैदा करता है, नशा समाज के बीच में मनुष्य का इज्जत खराब करता है। ऐसे में लोकल टीवी की आपसे अपील है कि नशा एक बुराई है और उस बुराई से दूर रहिए और अच्छे समाज के बीच में एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाइए। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।